एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और लगभग घर का सारा काम हो चुका है। बस सिर्फ लगाना था पोछा, क्योंकि अथर आदि चले गए स्कूल एंड सौरभ चले गए हैं ड्यूटी में। जब सब लोग घर से निकल जाते हैं उसके बाद पोछा लगाने में अच्छा रहता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे अगर घर पे रहे और हम पोछा लगाते तो यहाँ वहाँ आ ही जाते हैं। तो मैं जब वो चले जाते हैं उसके बाद ही लगभग पोछा लगाती हूँ, और जब कभी सुबह काम होता है तो उनके उठने से पहले मेरा पोछा लग जाता है। तो इस बीच में आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ में। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पहले से ही ब्लॉग बना के रेडी रखूँ, मैं सिर्फ आज का ब्लॉग कल अपलोड कर देती हूँ। तो इस बीच में थोड़ा सा ऐसे ही रहा। एंड अभी देखिए सुबह उठो सबसे पहले झाड़ू तो हमारा हो चुका था, एंड बच्चों के लिए फिर ब्रेकफास्ट बनाना, हस्बैंड को रेडी करके भेजना, सब कुछ काम होने के बाद बचा हुआ था सिर्फ पोछा लगाना। तो पोछा मैंने लगा लिया एंड सुबह ही मैं शावर होके भी आ चुकी थी। तो जैसे कि आपने देखा होगा कल के वीडियो में मेरे बहुत सारे मैंने कपड़े वॉश कर रखे थे, और उन सारे कपड़ों को अब अच्छे से फोल्ड करके तह करके रखने थे। तो पूरे जो मेरा बेड है ना उसमें पूरे के पूरे कपड़े हो रखे थे। तो फिर मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करके रखने लग गई थी। होता भी ऐसा ही, जब हम कहीं जाते हैं या हम मतलब कहीं भी मार्केट तक भी जाते तो बहुत ज़्यादा शरीर आलस आ जाता है, और हमारी खुद मतलब शरीर में ना एक ये होता है कि हाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेते तो अच्छा होता है, बहुत थक चुकी हूँ। अगर हम यहाँ से मार्केट ही जाएँ तो, बट हम तो इंदौर गए हुए थे। बस इसी दौरान फिर सारा काम था जो मुझे करना था। तो मैंने बोला अगर मैं आलस करूँगी तो फिर आलस में रह जाऊँगी, तो इससे अच्छा फटाफट से सारे कपड़े मैं रख लेती हूँ। तो बच्चों के भी कपड़े तो सबके कपड़े मैंने अलग अलग करके फोल्ड कर रखे थे, मेरे अलग, आदि के अलग एंड अथव के अलग, इस तरीके से। तो बच्चे भी स्कूल चले गए, और अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सब बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो थोड़ा सा बच्चों को भी अब पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितना घूमना था घूम लिया। अब बस यही सोच रहे हैं कि 2-3 हफ्ते कहीं बाहर ना निकले, क्योंकि 2-3 हफ्ते बच्चे अब घर में थोड़ा बहुत पढ़ लें। ऐसा तो है नहीं कि हाँ हम बच्चों को पढ़ो पढ़ो बोले बच्चा पढ़ता रहे, वो बच्चे की जब मर्जी होगी बच्चा तभी पढ़ेगा। बट ये है कि माँ बाप को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद सारे के सारे कपड़े मैं रख लूँगी। और देखिए रात को ना इतने सारे कपड़े हुए थे, और सुबह लगभग ना 10 बजे हमने सारे कपड़े उठा लिए थे, क्योंकि रात भर हवा से वैसे सूख चुके थे, और सुबह जैसे सूरज की किरणें उन पे पड़ी तो थोड़ी सी धूप से ज़्यादा ही अच्छे से एकदम गरम गरम से सूख गए थे। एंड उसके बाद जो मेरी बड़ी वाली VIP है, मैंने उसमें सारे के सारे कपड़े रख लिए थे। वो भी सिर्फ उलन के कपड़े रखे हुए थे, जो उलन के कपड़े थे हमारे। देन उसके बाद जो आधे अथव के एक्स्ट्रा कपड़े थे वो डाल दिए थे मैंने। बाकी अभी मैंने अभी कोई भी सेट आउट नहीं कर रखा है उलन के कपड़ों का। बस ये है कि हाँ बाहर बिखरे रहने से अच्छा तो मैं अंदर रख लूँ। और जो हमारे डेली यूज़ के कपड़े थे वो मैंने उसको रख दिए थे अलमीरा में। तो लगभग मेरा बेड भी एकदम क्लीन हो चुका है। और आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर की पन्नी है ना, इस पन्नियों में मैं हमेशा बच्चों के अंडरवियर्स एंड उनकी भैंस ये सब रखती हूँ, ताकि क्या होता है ढूंढने में आसान हो जाता है। वरना क्या होता है ना कहीं कहीं पे गिर जाते हैं। एंड मैं बच्चों का जो सॉक्स वाला पॉली बैग होता है उसको भी अलग ही बनाती हूँ, उसको भी अलग से ही रखती हूँ, सॉक्स वाला अलग से एंड अंडरवियर एंड वेस्ट वाला उनको अलग से ही बनाती हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हमारे घर में आ रखा था छोटा सा बेबी, क्योंकि इसकी मम्मा गई थी मार्केट, तो उसको यहाँ रख के गई थी। तो मम्मी ने इसको पकड़ा हुआ था अभी तक, और मम्मी थी धूप में बैठी हुई। तो उसको क्या होता है कि बच्चे को गर्मी भी लग रही है, गोद में भी है, तो बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये लोग अभी ये तो सो चुका था, तो फिर मैं इसको अच्छे से अभी अपने बेड पे सुलाती हूँ। तो पता है क्या हुआ एक्चुअली, मम्मी ने ना इसका पैंट चेंज किया, तो वो पैंट ना मम्मी ने जल्दीबाजी में शायद उल्टा ही पहना दिया था। फिर मैंने फटाफट उसका पैंट उल्टा किया। देन उसके बाद अब मैं उसको लेटाती हूँ यहाँ पे। और देखिए कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे ना सोए रहते, तो उनको मतलब उनका फेस इतना मासूम लगता है कि मतलब अजीब सी फीलिंग आती है। तो फिर अभी ये सो गया था, तो मैं भी बस इसको अच्छे से सुला रही थी। और एक चीज़ ना आजकल थोड़ा सा ये हंसता है बोलता, तो फिर और भी मन करता है। दिन के ना मैं कम से कम 4 या 5 बार इससे घर पक्का चल जाती हूँ कि इसको देखने के लिए। और होता है छोटे बच्चों में प्यार आता ही है। तो इसको देखिए मैंने सुला दिया है, और इसको सुलाने के बाद शायद थोड़ी देर में इसकी मम्मा आ ही जाएगी, क्योंकि उनका फ़ोन आया था कि हम लोग निकल रहे हैं करके। और उसके बाद फिर करते हैं दिन की तैयारी, क्योंकि अभी तो लगभग सारा काम हो ही गया था। कपड़े मैंने सारे अरेंजमेंट कर लिए थे, और अब सीधे चलते हैं किचन की तरफ। और इसको अभी सोने देती हूँ, और मैं बनाती हूँ सीधे लंच। तो लंच में आज हम बनाएंगे पालक और दाल एंड चावल। तो पालक के लिए मैं कुछ भी नहीं ऐड करती, इसमें सिर्फ थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद जो लाल साबुत मिर्ची होती है उसको तोड़ के मैं कट कर लेती हूँ, उसका तड़का मारती हूँ इसमें। और आप देख सकते हैं कि
जो हमारा पालक होता है दिखने में बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर उसको थोड़ा 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 हिलाते रहो तो कम कम होता जाता है। तो मेरा मतलब इतने बड़ी परात में पालक था और लास्ट में पालक थोड़ा सा छोटा सा बना। और पता है मैं ना मतलब लोग साग बनाते हैं इस टाइम पे, ठंडियों के टाइम पे, स्पेशली पंजाबी लोग तो बहुत पसंद करते हैं साग और मक्की की रोटी। तो फिर मैंने क्या सोचा कि आज मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊँ। पहले तो मैंने इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे ही नॉर्मली पकाया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा ज़्यादा घी लिया, उसमें ना थोड़ा सा लहसुन का तड़का मारा और फिर जितना भी ये पालक था उसमें ऐड करके उसको थोड़ी देर और पका लिया था। तो इसका टेस्ट इतना अच्छा आया था, मैं आपको बता नहीं सकती। पहली बार मतलब मुझे पालक की सब्ज़ी अच्छी लगी, वरना क्या होता है ना कि लगभग पालक की सब्ज़ी हमेशा सिराला जी ही खाते हैं, मुझे उतना पसंद नहीं है, मैं उतना नहीं खाती। बट इस बार की पालक की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती। एक बार आप भी ट्राई करना इस तरीके से। मतलब जब पालक की सब्ज़ी अच्छे से पक जाए, पूरा पानी सूख जाता है ना, देन उसके बाद इसमें आप तड़का मारिए घी का, और घी में थोड़ा सा लहसुन डाल दीजिए तो बहुत मतलब फ्लेवर में भी अंतर आता है और घी के उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, स्पेशली चावल के साथ खाने में। तो सब्ज़ी डालने के बाद अब मैं दूसरी साइड दाल बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो आज मैं सोचा क्यों ना मैं बनाती हूँ मिक्स दाल, क्योंकि लगभग अरहर मलका परसों ही खाया था और पता है बच्चों को बिल्कुल भी कढ़ी चावल पसंद नहीं आता है, तो इस चक्कर में मुझे दाल ही पकानी पड़ती है। तो आज सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ मिक्स दाल, एंड इसको अब मैं अच्छे से ढक के मिक्स दाल बनाना स्टार्ट कर लूँगी, तो ताकि बच्चों के अंत तक मेरे घर का सारा खाना भी बन जाए एंड काम भी हो जाए। यही होता है कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग मतलब ऐसे ही लगे रहते हैं, और फिर अपना एक नॉर्मल रूटीन भी चलना चाहिए कि हमें इसके बाद ये करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाली बैठे हैं तो हमारा दिमाग वैसे कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इससे तो हम कुछ ना कुछ काम करते रहे, वो ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी। और आप देख सकते हैं मैंने फटाफट से दाल भी चढ़ा दी है एंड टमाटर मैंने ऊपर से कट करके डाल दिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे दाल और पालक की सब्ज़ी बनने तक मैं फटाफट से सैलेड काट के रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद सीधे मैं चावल चढ़ाऊँगी और दाल को तड़का मार दूँगी। तो फटाफट से मैंने सैलेड को अच्छे से कट करना स्टार्ट कर दिया था। तो बिना सैलेड के तो हम लोग कम ही खाना खाते हैं ना, क्योंकि सिरोला जी को हमेशा सैलेड चाहिए। जिस दिन कभी गलती से सैलेड ना हो तो उस दिन बोल देते कि तुमने पहले बताया क्यों नहीं कि सैलेड लाना है करके। होता है कि अगर आदमी के संग खाना खाना है तो प्रॉपर खाना है, अगर हम अकेले खाए तो सैलेड कौन काटता है, हम तो ऐसे ही खा लेते हैं। हर लेडीज़ का यही हाल है। बट हाँ, अगर हस्बैंड के संग खाना है तो हर चीज़ प्रॉपर चाहिए होता है खाने में, सब्जी भी और सैलेड भी, दाल चावल भी। तो अब सब कुछ बनाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। घर का सारा काम हो चुका है और छोटा बेबी भी चला गया है अपने घर, तो अब मैं हूँ फ्री। तो मैंने सोचा क्यों ना बना लेते हैं लंच। तो जैसे कि कल सिरोला जी लेके आए थे सब्जियाँ, तो सब्जियों में कल आया था पालक, तो मैंने पालक को रात को ही कट करके रख लिया था। और आज हम लंच में बनाएंगे पालक की सब्ज़ी और दाल और चावल। तो यही था कि 3-4 दिन से हम काफ़ी बिजी थे एंड ना ही मेरा वीडियो रेगुलर आ रहा था और ना ही मेरे को टाइम मिल पा रहा था एडिटिंग करने का या फिर वीडियो शूट करने का। क्योंकि पता है क्या हो रहा था, आज कोई फंक्शन, कल कोई फंक्शन, परसों कोई फंक्शन, हम ऐसे बिजी हो गए थे। और फिर ये होता है कि बच्चों के साथ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती है उनको रेडी करना। ये भी नहीं कि बच्चे बड़े हैं तो अपने आप रेडी हो जाते हैं, तो उनको रेडी करना होता है, फिर उनके साथ जाना होता है और फिर वो रास्ते भर परेशान करते हैं कि मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा वो। तो इस बीच में ना मतलब खुद भी मतलब एक होता है कि दिमाग से ना इंसान पैदल हो ही जाता है, क्योंकि मतलब दिन भर बिज़ी रहना फिर बच्चों के साथ, तो फिर ऐसे ही चला था। तो फिर परसों सारा जितना भी हम घूमे फिरे सब कुछ ख़त्म हो चुका था और अभी हम एकदम अपने शेड्यूल पे आ चुके हैं, जो हमारा डेली का रूटीन होता है हम उसमें आ चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है कि टाइम से काम हो रहा है, टाइम से खाना मिल रहा है, टाइम से हम खाना पका रहे हैं, टाइम से वीडियो एडिटिंग हो रही है। मतलब इस बीच में क्या होता है ना कि बहुत लाइफ बहुत भगदड़ वाली हो चुकी थी। तो अभी सबका सब ठीक है। और देखा, आपने देखा होगा मेरे घर में छोटा सा बेबी आया हुआ था, तो उसकी मम्मी गई थी कहीं मार्केट की तरफ और फिर उसको यहाँ के गई थी ना, तो वो मतलब इतना क्यूट सा है ना, गोद में उसको पकड़ो तो वो एकदम शांत रहता है और बोलने की कोशिश करता है थोड़ी बहुत। और जिस टाइम पे काम मैं कर रही थी तो उस टाइम मम्मी पकड़ दी और टाइम तो लगभग सो ही गया था वो। तो फिर उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। और फिर ये होता ना कि वो दिन याद आता है कि जब हमारे बच्चे इतना छोटे थे, तो अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे प्यार करना, पैम्परिंग करना। देन उसके बाद अब पकाते हैं लंच, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। एंड आज मैंने सोचा कि हम लंच में बनाएंगे पालक की सब्ज़ी, चावल और दाल। तो अब मैं पालक की सब्ज़ी और दाल चढ़ा दी है मैंने और पालक की सब्ज़ी भी मैंने डाल दी है। मैंने सोचा तब तक आपसे कर लेते थोड़ी गप्पे शप्पे और उसके बाद जाके फिर मैं खाना पकाऊंगी, क्योंकि गैस का जो चूल्हा है मेरा 2 ही बर्नर वाला है, तो 2 बर्नर में 2 ही चीज़ आएगा। तो मैंने दाल एंड पालक की सब्ज़ी रख ली एंड बाद में दाल को तड़का मार के चावल बना लूँगी।
तो अभी अपना वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो के संग। बाय एंड टेक केयर।